So, hello friends. Today we will discuss one more topic: agricultural extension, MCQs with explanation. So, student, इसके प्रीवियस जो मैंने बहुत से ऐसे सीरीज डाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कवर कर रहे थे हम लोग विद एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम है लाइक अभी JRF को 29 को शेड्यूल है, SRB नेट के फॉर्म आएंगे, या आप अभी जो भी स्टूडेंट AGTA की यूपी गवर्नमेंट से वैकेंसी आई है, UPSSC से STA की वैकेंसी आई है, DHO वैकेंसी आई है, CCI की, ओवरऑल जितनी भी वैकेंसीज आती हैं FO आपका आता है, सब में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट को ये जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं मिल पाते, देखिए कोई भी करवाता है वो कॉपी पेस्ट करके करवा देता है सुनील बीजी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहीं किसी बुक से नहीं मिल रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा बनाए गए। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम है। अगर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। जो भी आपके फ्रेंड्स या जूनियर सीनियर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की नीड्स है, आप वहाँ तक इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या प्राइमरी गोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का। तो आप ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आप पहला देखेंगे। सेकंड क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स। थर्ड आप देखेंगे प्रमोट अर्बन गार्डनिंग। फोर्थ आप देखेंगे इनहेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जो ओवरऑल गोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का वो क्या है, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कौन सा फंक्शन नहीं है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो इसमें दिए हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका हो गया, मार्केट एनालिसिस हो गया, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो गया, तो क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। तो आपको ऑप्शन से दिख रहा है TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करता है, मार्केट को एनालिसिस करता है मीन सर्वे करके, ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्सटेंशन करता है, तो क्रॉप इंश्योरेंस करेक्ट ऑप्शन इसका आपका 4 हो जाएगा। फोर्थ वाला कि ये क्रॉप इंश्योरेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फंक्शन नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे आप थर्ड क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन प्राइमरली फोकस ऑन। फर्स्ट ऑप्शन टीचिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स। सेकंड प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज रूरल कम्युनिटीज। थर्ड आप देखेंगे प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फोर्थ आप देखेंगे कंडक्टिंग पॉलिटिकल कैंपेन। तो देखेंगे टेक्निकल एडवांस फार्मिंग टेक्निक जो है ये प्राइमरी इसका फोकस नहीं है। एक्सटेंशन एजुकेशन बात हो रही है, एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही। प्रोवाइड हेल्थ रूरल कम्युनिटी सर्विसेज, अगर एक्सटेंशन की बात होती तो सेकंड ऑप्शन आपका जाता, फर्स्ट ऑप्शन जाता। बट क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो रही तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स इसको उनको सिखाना है एजुकेशन के माध्यम से, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द फार्मर्स फील्ड स्कूल अप्रोच इन एक्सटेंशन सर्विसेज एम्फेसाइजेज। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि फार्मर फील्ड स्कूल जो होते हैं आपने देखा होगा उनके क्या अप्रोच है एक्सटेंशन सर्विसेज में। तो पहला ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आप देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट आप देखेंगे यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मीन्स उसी समय किक उनको एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाता। मीन्स आप रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का देखेंगे ना, लर्निंग बाय डूइंग डिमॉन्स्ट्रेशन में, तो उसी तरह ये होता है, मतलब करके सीखते हैं और सीइंग करके बिलीव करते हैं वो। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे टेलरिंग इन्फॉर्मेशन टू लोकल कॉन्टेस्ट। सेकेंड आप देखेंगे यूटिलाइजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज। थर्ड आप देखेंगे प्रोवाइडिंग वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। फोर्थ इन्वॉल्विंग फार्मर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा होना चाहिए। तो पांचवें में देखेंगे आप प्रोवाइडिंग वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन, मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, मतलब कौन सा नहीं है भाई। टेलिंग इन्फॉर्मेशन लोकल कॉन्टेस्ट तक को पहुँचाना होता ही है, यूटिलाइजेशन पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज होता ही है, बस प्रोवाइडिंग वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन ये नहीं होता भाई, एग्री जंक्शन का ये होता है। आप सिक्स आप देखेंगे द टर्म एडवाइजरी सर्विस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिफर्स टू। एडवाइजरी सर्विसेज किसको रिफर करते हैं, तो प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू फार्मर, लीगल एडवाइस फार्मर नहीं होता है ये। गिविंग फाइनेंशियल रिकमेंडेशन ये भी नहीं होता है। ऑफरिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट हो गया आपका। नेक्स्ट आपका कंडक्टिंग मार्केट से, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑफरिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। बेसिकली एडवाइस सर्विसेज का यही मतलब होता है।
नेक्स्ट आप 7th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इट हैज नो रिलेवेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पहला ऑप्शन ये आपका है। सेकंड आपका फैसिलिटेटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग फार्मर हो जाएगा। थर्ड आप देखेंगे ऑप्शन सोलेली यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज। फोर्थ प्रोवाइडिंग वेदर पॉडकास्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन ICT का वो क्या यूज है इसमें, फैसिलिटेटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग फार्मर। भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि यहाँ पे क्या जो नॉलेज होती है, आइडिया होते हैं, इनोवेशन होते हैं, उसको डिसमिनेट किया था बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट जो कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। 8 क्वेश्चन क्या है, द टर्म फार्म विजिट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिफर टू। आपने फार्म एंड होम विजिट सुना होगा जो कम्युनिकेशन मेथड में आता है और इंडिविजुअल मेथड्स में आता है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा इंस्पायरिंग फार्म इंस्पेक्टिंग फार्म टू इंस्पेक्टिंग फार्म फॉर कंप्लायंस विद रेगुलेशन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। थर्ड ऑप्शन देखेंगे विजिटिंग फार्मर टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। फोर्थ आप देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चरल फेयर्स एंड एग्जीबिशन। तो फार्म एंड विजिट जो होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किसको रिफर करते हैं, विजिटिंग फार्मर्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। मतलब क्या आप विजिट करते हैं फार्मर की फील्ड को, उसके होम को, और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड एंड इंटरेस्ट। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन अप्रोच। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप सेंडिंग पम्पलेट टू फार्मर्स होम्स, होस्टिंग ए कम्युनिटी मीटिंग टू डिस्कस फार्मिंग इशू। थर्ड ब्रॉडकास्टिंग एग्रीकल्चर एडवाइस ऑन रेडियो स्टेशन। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर टू फार्मर। ऑप्शन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन अप्रोच। तो इसमें आपका होस्टिंग एक कम्युनिटी मीटिंग टू डिस्कस फार्मिंग इशू, मतलब पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन अप्रोच। वॉलेंटरी फार्मर बैठ रहे हैं कहीं और क्या उनको क्या है कि होस्ट कोई करता है, लीडर उसमें से होता है, और ये कम्युनिटी मीटिंग टाइप की होती है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे 10th क्वेश्चन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफन एम्फेसाइज मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, पहला ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आपका हो गया। तो आप एग्जाम ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11th क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। इंक्रीज फार्मर इनकम आप देखेंगे, एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे, प्रोवाइड मार्केट सपोर्ट। तो सभी सही है ना, सही ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 12th क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिलीवरी। जैसे फार्म विजिट हो गया, ये तो होता ही, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, टेस्ट मैसिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है क्रॉप रोटेशन नहीं है इसका। 13 क्वेश्चन आप देखेंगे, विच अप्रोच फोकस ऑन एम्पावरिंग फार्मर टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर ओन प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच हो गया, पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो गया, एक्सपर्ट ड्राइवन अप्रोच हो गया, हायरार्की। मतलब टॉप डाउन क्या है कि तो फार्मर से साइंटिस्ट तक जाती है इन्फॉर्मेशन, बट ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपस में मिलकर फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर के मिल के साथ प्रोग्रेसिव फार्मर के से मिलके उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके वो सॉल्यूशन पा जाता है। तो ये पार्टिसिपेटरी मतलब एक दूसरे के साथ मिलके वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है, एक दूसरे के सहयोग से। 14 क्वेश्चन आज आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो 14 का आप देखेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन आपका जा रहा है, पहला ऑप्शन टेलर टू लोकल नीड्स हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैलेंज है। थर्ड आपका, तो इसमें तो क्या है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, इसको मैं ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो गया हो। 15 क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द की रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स। ये इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर होते हैं उनका मेन रोल क्या है, की रोल क्या है। पहला आप देखेंगे सेलिंग एग्रीकल्चर इनपुट हो गया ऑप्शन। सेकंड आप देखेंगे प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस एंड ट्रेनिंग हो गया। थर्ड कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च हो गया, ना वेब। तो करेक्ट ऑप्शन बी है ना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराता है और वो ट्रेन करता है डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में या मेथड्स के बारे में। 16 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन सर्विस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस थ्रू मास मीडिया। तो आपका ऑप्शन आ गया, मैंने अभी तो आप देखेंगे इंडिविजुअल एक्सटेंशन। इसमें क्या है, इंडिविजुअल में एक सिंगल फार्मर टारगेट किया जाता है, मतलब सिंगल फार्मर टारगेट करते हैं। ग्रुप में क्या है कि 2 या 2 से अधिक फार्मर को टारगेट करते हैं। मास एक्सटेंशन में कि एक एरिया को कर लेते हैं, कोई विलेज हो जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कोई स्टेट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन से समझ में आ रहा, मास मीडिया से मतलब मास एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट आप 17 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन।
पहला ऑप्शन देखेंगे टू शो केस न्यू टेक्नोलॉजी आर प्रैक्टिसेस टू सेल एग्रीकल्चर इनपुट। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि क्या न्यू बर्थनेस जो होती है टेक्नोलॉजी की उसको हम लोग शो करते हैं फार्मर को, जिससे क्या है कि सीइंग बाय बिलीविंग करता है, देख के वो बिलीव करता है। 18 क्वेश्चन आप देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फेस्ड बाय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज भाई ये तो करता ही है, लैंग्वेज बैरियर भी करता ही है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ये इसमें चैलेंज क्या है कि भाई लिमिटेड रिसोर्स सबसे पहला उसके पास है। आप देखेंगे लैंग्वेज बैरियर आती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी एक्सटेंशन एडवाइस सर्विसेज में होता है, बस लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि लैक कह रहा है, इस वजह से आप क्वेश्चन आप देखेंगे अपोजिट हो जा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन आप देखेंगे व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है, तो आप इसको इनोवेशन डिफ्यूजन बोल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 20 क्वेश्चन को देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये तो फॉर्मल है, फार्मर फील्ड स्कूल भी फॉर्मल है, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ फॉर फार्मर्स ये इनफॉर्मल टाइप का, ये आप इसको करेक्ट ऑप्शन का सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज आप इंक्रीज मैकेनाइजेशन पहला ऑप्शन है, सेकंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, थर्ड एक्सपेंडिंग मोनोकल्चर फार्मिंग, ये इंट्रोडक्शन जीएमओ क्रॉप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। 22 क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो पहला एडुकेसी फॉर पॉलिसी चेंज, ये तो करते ही हैं, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्रेड करते हैं, कंडक्टिंग रिसर्च, तो ये कंडक्टिंग रिसर्च नहीं करते बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। 23 क्वेश्चन आज का व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम रिसर्चर टू फार्मर। ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे एक डिफिनेशन ही। पहला आपका रिसर्च डिसमिनेशन हो जाएगा ऑप्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, फार्मर एजुकेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन जो आज का है विच एक्सटेंशन अप्रोच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच पहला आपका ऑप्शन है, दूसरा यूथ फोकस्ड अप्रोच है। तो आप क्या समझ में आ रहा है जेंडर सेंसिटिव अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 25th आप देखेंगे व्हाट द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग बेसलाइन सर्वेज इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बेसलाइन सर्वेज होते हैं, अब आपको बेसलाइन सर्विस आई होप पता होगा, नहीं पता हो रहा है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन आप देखेंगे इसका टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, टू एस्टेब्लिश ए बेंचमार्क फॉर फ्यूचर इवैल्यूएशन, टू कलेक्ट डेटा फॉर एकेडमिक रिसर्च, टू डिटरमाइन फार्मर इनकम। तो जो ये बेसलाइन सर्विस होते हैं बेसिकली ये किस लिए किए जाते हैं? बेसलाइन सर्विस ये होते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम की नीड है उसको एनालिसिस करके उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं जो फ्यूचर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्यूचर अपकमिंग नीड्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड इसका सही है। 26 क्वेश्चन आप देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फार्मर एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो पहला एसेस टू इन्फॉर्मेशन, सेकंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बेनिफिट, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन हो जाएगा भाई, इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी तभी तो करेगा वो। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उसके पास धन रहेगा तभी करेगा। तो कल्चरल बिलीफ एंड नॉर्म, कल्चरल से जुड़ा नहीं होगा तभी अडॉप्ट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। 27 क्वेश्चन आज का है व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या इसका रोल है? फैसिलिटेटिंग रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप, पहला ऑप्शन आपका है। सेकंड आपका इनहेंसिंग फार्मर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी है। थर्ड आप देखें इम्प्रूविंग मार्केट लिंकेज फॉर फार्मर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 क्वेश्चन विच एक्सटेंशन अप्रोच इन्वॉल्व फार्मर टीचिंग अदर फार्मर्स। तो आप देखेंगे पार्टिसिपेटरी अप्रोच, पीयर टू पीयर अप्रोच, एक्सपर्ट। तो ये पीयर टू पीयर अप्रोच होता है जो फार्मर एक दूसरे के साथ मिल के बैठ कर डिस्कस करके सीखते हैं। मतलब फार्मर टू फार्मर यहाँ पे मतलब सीखते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक्सपीरियंस अपने एक दूसरे का एक्सपीरियंस सीखते हैं। तो फार्मर टू फार्मर यहाँ पे टीचिंग होती है। 29th क्वेश्चन आज आप देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इवैल्यूएशन। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इवैल्यूएशन का प्राइमरी पर्पस क्या है?
ऑप्शन है आपके टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, सेकंड ऑप्शन है टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, थर्ड आप देखेंगे टू जनरेट रेवेन्यू पर एक्सटेंशन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। भाई एक्सटेंशन इवोल्यूशन इसीलिए तो किया जाता है कि जो आपने प्रोग्राम चलाया उसका क्या रिजल्ट, व्हाट हैज बीन रिजल्ट। इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, व्हाट हैज बीन रिजल्ट। तो ये आपका करें। अब इसमें कई टाइप के इवोल्यूशन होते हैं, मेटा इवोल्यूशन होता है, मेटा इवोल्यूशन आपका होता है, एक्स एंटी इवोल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशन होते हैं। 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग थ्योरी अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। पैसिव लर्निंग, लेक्चर बेस्ड, तो हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है, जो सीइंग बाय बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो आई होप जो भी 30 क्वेश्चन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें किसी बुक से नहीं लिए गए हैं, उससे मैंने बनाए हैं इसको एफर्ट करके। अगर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। जो भी आपके फ्रेंड जूनियर सीनियर प्रिपरेशन करें उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन भी लेके आऊँगा जिसमें 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे एक्सटेंशन के कराऊंगा, क्योंकि मेरा ये इंटेंशन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मिले। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बैंकिंग हो या यूपी वाले जो AGT ST की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एक्सटेंशन जो JRF SRF या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।